डियर लर्नर, दिस इज मुकेश फ्रॉम अन अकेडमी। आज हम इंडिया चाइना जो हम इशू आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इस सीरीज के माध्यम से आज हम उसका जो है दूसरा वीडियो करने वाले हैं। पहला वीडियो मैंने आपको जो है तवांग इशू पे जो है एक डिटेल जो है वर्जन दिया कि क्यों अरुणाचल प्रदेश में चाइना के इंटरेस्ट है और क्यों अरुणाचल प्रदेश को, पूरे अरुणाचल प्रदेश को चाइना क्लेम करता है। आज उसी के संदर्भ में हम जो है इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट, खासकर जो है अपने अस्काई चीन और लद्दाख रीजन में, और या आप कहो गलवान वैली में, यह सब समझेंगे। इसी वीडियो में हम जो है पेंगोंग टसो अर्थात पेंगोंग लेक के फिंगर 1 से लेके फिंगर 8 तक का क्या कॉन्सेप्ट है, इसको हम क्या करेंगे, डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखो, आपको दिख रहा है इंडिया चाइना डिस्प्यूट, ठीक है, और ये डायग्राम अक्सर आपने जो है न्यूज़पेपर में देखा होगा, द हिंदू से लिया गया है, ठीक। अब इसमें देखो बच्चों, आपको एलएसी दिख रही है, ठीक है, आपको गलवान दिख रहा है, आपको पेंगोंग लेक दिख रहा है। इन्हीं सब चीजों को पहले समझते हैं कि ये एलएसी क्या है, ठीक है। एक एक करके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, थोड़ा हमारा पढ़ने का तरीका अलग होगा। एलएसी होती है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एक्चुअली में ये क्या है, देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं एलएसी की परिभाषा आज की तारीख में दूं तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या करती है, इंडिया के द्वारा क्लेम किए गए हिस्से को और चाइना के द्वारा क्लेम किए गए हिस्से को क्या करती है, अलग करती है, ठीक है। वैसे एलएसी का जो कॉन्सेप्ट है वो अभी भी क्या है, एक अधूरा कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि क्लियरली क्या है, डिमार्क्ड आज तक नहीं है, ठीक। तो सबसे पहली बात हमें क्या पता चली कि एलएसी क्या है, कि जो एरिया इंडिया क्लेम करता है और जो चाइना क्लेम करता है उसके बीच की क्या है, ये लाइन है, ठीक है। इसको हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया और चाइना के क्या है, ये बॉर्डर के बीच की लाइन है। क्या ये बात समझ में आई? इसको हम क्या नहीं कह सकते, इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है, जो बॉर्डर है उसके बीच की लाइन नहीं बोल सकते। क्यों? अभी मैं आपको समझा रहा हूं। देखो, आप सभी को पता है कि ये इंडिया का अभिन्न अंग है, ठीक है, ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है, ठीक। और अगर ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है तो हमारा जो बॉर्डर की लाइन है वो यहां से होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, एलएसी यहां से खींच रहे हैं, ठीक है। सारे लॉजिक में बताऊंगा। यानी कि हमें क्या पता चल रहा, एलएसी जो है वो बॉर्डर लाइन नहीं है। अगर बॉर्डर लाइन होती तो वो यहां पे होती एलएसी। एलएसी यहां पे, यानी कि क्या, इंडिया के द्वारा जो कंट्रोल रीजन है, चाइना के द्वारा जो कंट्रोल रीजन है, उसी को अलग कर रही है। और यही मैंने सबसे पहले बोला था आपको, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एलएसी का मतलब है वह एरिया जो इंडिया के द्वारा क्लेम है, वह एरिया जो इस समय चाइना ने अपने कब्जे में कर रखा है, उन दोनों के बीच का जो है आपका क्या है, लाइन जो है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। अब ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कॉन्सेप्ट कैसे आया, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। और 1959 में, ठीक है, मैं एक स्लाइड आगे बढ़ाता हूं और एक मैं आपको जो है पर्सनालिटी यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। इनका नाम है आपका जो, ZHOU इन लाई, ठीक है। जो इन लाई उस समय जो है चाइना के मिलिट्री पर्सन थे। ये उस समय इन्होंने 1959 में नेहरू साहब को एक लेटर लिखा था और उस लेटर में उन्होंने एलएसी का कॉन्सेप्ट समझाया था। तो यूं कह सकते हैं कि जो इनलाई साहब ने सबसे पहले एलएसी का टर्म दिया, ठीक है। और वो ये बताना चाह रहे थे कि भैया जो एरिया हमारे पास है, या वो इस एरिया को जो भारत का अभिन्न अंग है, वह अपना क्लेम करते थे। ये उन्होंने लेटर में भेजा, जिसे नेहरू ने साफ इनकार करा। नेहरू ने जो है इस एलएसी वाले कॉन्सेप्ट को बिल्कुल भी नहीं माना। और कुछ विद्वान कहते हैं कि आगे चल के 1962 का युद्ध का एक मुख्य कारण यह भी बना, क्योंकि इंडिया अपना पूरा इस पार्ट को, जो हमारा आज भी अभिन्न अंग है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये इंडिया का ही पार्ट है, ठीक है। तो ये जो है, जो भारत ने क्लेम करा अपने मैप में, तो इससे जो है क्या हुआ, चाइना क्या हुआ, नाराज हुआ, ठीक है। और बोलते हैं कि ये भी 1962 के युद्ध का क्या था, एक कारण था, ठीक। यहां तक समझ में आया? तो हमने क्या देखा कि जो इन लाई ने 1959 में नेहरू जी को जो लेटर भेजे थे, उसमें क्या करा था, ये वाला एरिया जो है अपना क्लेम करके एक एलएसी का कॉन्सेप्ट दिया था, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसको भारत ने बिल्कुल भी माना था, नहीं माना था। और नेहरू जी ने तो इनफैक्ट सारी एम्बेसी में भारत का फुल जो मानचित्र आज है, यानी कि ये पूरा एरिया हमारा अभिन्न अंग है, ये भेजा था, जिससे क्या है, चाइना काफी नाराज हुआ था। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। हालांकि ये बोला जाता है कि 1993 में
1993 में जो चाइना की डिस्प्यूट को सॉल्व करने की जो एक तरीके से बेंच बनी थी, तो उन्होंने सुझाव दिया था कि हमें एलएसी का कॉन्सेप्ट मान लेना चाहिए, अदरवाइज चाइना क्या करेगा, अननेसेसरी इशू पैदा करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 1993 में हमने ऑफिशियली एलएसी के कॉन्सेप्ट को मान लिया, जो हमने 1959 में नहीं माना था। समझ में आया? यानी आज की तारीख में एलएसी क्या है, यही है। ठीक है, क्लियर? क्लियर सबको? ठीक। हालांकि मैं फिर कह रहा हूं कि ये बॉर्डर को डिसाइड नहीं करता, अगर बॉर्डर डिसाइड होता तो ये यहाँ पे एलएसी होती। ठीक, तो पहला ये कॉन्सेप्ट आपको आ गया। अब हम फिर से अपनी इससे पहले वाली स्लाइड पे चलते हैं, और यहाँ पे मैं इस चीज को क्या करूंगा, थोड़ा सा रब करूंगा, जिससे कि आपको काफी चीजें और क्लियर हो। ठीक, तो यहाँ पे मैं इस पॉइंट को क्या कर देता हूँ, पूरा इरेज कर देता हूँ। ठीक, अब आपको सारा कंसंट्रेशन जो है वो करना है आपका पेंगोंग लेक पे। ठीक है, ये देखो, ये आपको पेंगोंग लेक दिख रहा है। ठीक है, क्लियर? और ये चाइना के द्वारा क्लेम किया गया जो पिंक वाला पार्ट है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं अक्साई चिन पार्ट, जो भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन चाइना ने क्या कर रखा है, 1962 के युद्ध जब हुआ था तब से जो है इस एरिया को घेर रखा है। ठीक है, यही अगर पेंगोंग लेक को देखें तो ये थोड़ा सा पिंक से थोड़ा आगे भी निकला है, यानी कि ये इंडिया के द्वारा क्लेम किए गए पार्ट में भी है, यानी कि एलएसी के इधर की तरफ, यानी कि एलएसी के जो है ये वेस्टर्न पार्ट पे भी है। ठीक, अब इस पूरे जो लेक है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या होती है, पेट्रोलिंग होती है। ठीक है, जो बोट्स होती हैं उनके द्वारा पेट्रोलिंग होती है। तो जो ये आपका पेंगोंग लेक है, ठीक है, अगर मैं इसको ऐसा अलग से निकालूं, कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम बनना है। ठीक है ना, क्लियर? इस लेक का जो 50% हिस्सा है, ठीक है, इस लेक का जो 50% हिस्सा है वो जो है आपका चाइना जो है क्लेम करता है एज ए पार्ट ऑफ तिब्बत। ठीक है, और इसी लेक का 40% एरिया जो है इंडिया क्लेम करता है एज ए पार्ट ऑफ लद्दाख। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है ना, क्लियर? तो यानी कि दोनों देश इस पे क्या है, ठीक ठाक अपने अपने क्लेम कर रहे हैं। ठीक, अब पेंगोंग लेक को, पेंगोंग लेक में फिंगर्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है? सिंपल सी बात है, देखो, जैसे कि मान लो ये हमारे क्या है, माउंटेन रेंज है, सभी को पता है। ठीक है, ये पूरा माउंटेनियस एरिया है। ठीक है, तो इस तरीके से जो शिखर है ना, ठीक, अगर ये शिखर आपको 3D में दिखे तो आपको एक शिखर और ये दो शिखर, इन दोनों के बीच में जो है अंतर दिख रहा है ना। ठीक, तो जो लेक पे, ठीक है, ये एकदम क्या है, लेक पे खुले हुए हैं, ये पूरा आपका लेक है। ठीक, तो जहां पे ये शिखर खुले हुए हैं इस तरीके से, ठीक है ना, तो वो डिमार्क कर रहे हैं, अलग अलग चोटी आप ऊपर से देख सकते हो एरियल व्यू में। ठीक है, तो इन्हीं को जो है पहले वाले को फिंगर 1 घोषित कर दिया फौज ने। ठीक है, यानी आर्मी की टर्म है ये, ऐसी फिंगर 2, फिंगर 3, फिंगर 4, फिंगर 5 इस तरीके से घोषित करा है। ठीक है, अब मैं इनको आपको डायग्राम में दिखा रहा हूं कि एक्चुअली में फिंगर क्या है। ये देखो, जैसे कि मैंने बताया ना कि अगर जो है माउंटेन्स को आप 3D में देखो, माउंटेन्स ऐसे होते हैं ना, ठीक, इस तरीके से होते हैं, 3D में देखने की कोशिश करो। ठीक है ना, क्लियर? तो माउंटेन्स की पहली श्रृंखला को 1 कर दिया, फिर दूसरी को 2 कर दिया, ऐसी 3 कर दिया, ऐसे 4 कर दिया। ठीक है, तो ऐसे तरीके से, यानी कि ये फिगर 1 अगर देखें तो पूरा क्या है, ये माउंटेन की पूरी एक ऐसी रेंज है, फिर ये ऐसी रेंज है। ठीक है, फिर 3 पे ऐसी रेंज है। ठीक है, 4 पे ऐसी रेंज है, 5 पे ये पूरी ऐसे तरीके से है, 6 पे ऐसे पूरा है, 7 ये पूरा है। ठीक है, यानी कि हमने एक नेचुरल पहाड़ की जो सीरीज है उसके अनुसार से जो है एक लेक्स पे क्या कर दी, बाउंड्री मान ली, किसने, फौज ने। ठीक है, और इसको हमने फिंगर 1 से लेके फिंगर 8 तक काउंट कर दिया। ठीक है, यानी यूं कहो कि ये हमारा जो लेक था, इसमें जैसे जैसे यहाँ पे माउंटेन्स की चोटियां खुल रही थी, तो उस तरीके से हमने नंबरिंग करके क्या कर दिया, एक एरिया डिवाइड करने की कोशिश करी, और ये क्या है, मिलिट्री के द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट है। अब इसमें क्या है, भारत जो है एलएसी को कहां मानता है? ठीक है, भारत मानता है कि एलएसी फिंगर 8 पे होनी चाहिए। ठीक है, भारत का क्लेम यह है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल फिंगर 8 पे होनी चाहिए। ठीक है, और भारत फिंगर 4 तक अपनी फिजिकल क्या है, कंट्रोल रखता है, यानी यहां तक हमारा आर्मी का बेस है। क्या ये बात समझ में आई इंडिया की तरफ से? चाइना क्या कहता है? चाइना कहता है कि हालांकि चाइना की पोस्ट जो है मिलिट्री की, वो फिंगर 8 पे है, लेकिन वो क्लेम करता है एलएसी को फिंगर 2। ठीक है, कहता है कि फिंगर 2 तक एलएसी है। अब आप खुद समझो, अगर फिंगर 2 तक एलएसी है तो भैया ये सारा पार्ट चाइना का होना चाहिए।
ठीक है, और इसीलिए क्या करता है, दबाव मारता है। लेकिन भारत भी क्या है, इतना जो है चीजों को समझता है। भारत कहता है कि भैया जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो एक्चुअली फिंगर क्या है, 8 पे है। ठीक है ना, क्लियर। तो ये सारा पार्ट जो है वो आपका नहीं हो सकता। क्या आपको समझ में आ रही है? अब मैं इन फिंगरों को जो है मिटा दे रहा हूं, जिससे कि आपको समझ में आए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। क्लियर। ये देखो, फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3, फिंगर 4, 5, 6, 7, 8। भारत कहता है कि 8 पे क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, यानी इसके इधर चाइना है। ठीक है, और खुद भारत फिंगर 4 तक अपनी क्या है, मिलिट्री बेस रखता है। ठीक है, और यहाँ पे बेस रखता है तो यानी कि यहाँ से आगे क्या करता है, आपकी पेट्रोलिंग करता है जो आधुनिक बोट है उनके द्वारा। ठीक है ना, क्लियर। ठीक, ऐसे ही जो चाइना है, हालांकि अपना बेस 8 पे रखता है, लेकिन फिंगर 2 को एलएसी मानता है। और फिंगर 2 को एलएसी मानता है, तो भैया वो अपनी पेट्रोलिंग क्या करना चाहता है, आगे करना चाहता है। और जैसे ही फिंगर 4 से वो आगे गुजरते हैं तो भैया उनकी झड़पें हो जाती हैं। और यहीं पे क्या है, आपका बहुत बार झड़पें हुई हैं, क्योंकि 4 पे तो इंडिया का बेस ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक, तो वो कहते हैं कि तुम पीछे भागो, वो कहते हैं तुम पीछे भागो, वो कहते हैं एलएसी यहाँ पे है, वो कहते हैं एलएसी यहाँ पे है। तो ये जो है हमेशा डिस्प्यूट क्या है, रहता है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया हो। आप थोड़ा 3D में देखने की कोशिश करें कि पहाड़ की जो चोटियां हैं उन्हीं के एकदम पाद पे, यानी कि पहाड़ के पैर पैर पे क्या है, आपके पूरा क्या, पूरा लेक है। ठीक है, और जहां पे वो चोटियां हैं, ठीक है, अलग अलग चोटियां, उनको डिमार्क कर रखा है, और ऐसे फिंगर 1 से फिंगर 8 तक का कॉन्सेप्ट दे रखा है। ठीक है, फिर से हम अपने मेन डायग्राम बजाते हैं। हम कहाँ पे थे, यहाँ पे थे। ठीक, यानी कि यहाँ पे आपको समझ में आ गया, और जो जो चीजें मैंने बोली हैं वो आप नोट्स में लिखेंगे कि दोनों साइड की क्या है, पेट्रोल बोट आगे कहते हैं आपकी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पेट्रोलिंग करती हैं, और तभी उनके बीच में झड़पें हो जाती हैं। तो ये तो भैया जो है पेंगोंग टसो लेक का क्या हो गया, पूरा हो गया। क्योंकि टसो का मतलब होता है लेक, तो कहीं कहीं पे से पेंगोंग टसो भी बोलते हैं, कहीं कहीं पे से पेंगोंग लेक भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। अब फिर से अपने एलएसी पर जाते हैं। ठीक, एलएसी जो है ये आपको दिख ही रही है, ये पूरी एलएसी है। ठीक है ना, एक्चुअली में अगर हम यहाँ पे देखें तो इसी डायग्राम को मैं थोड़ा इस तरीके से बनाना चाह रहा हूँ, आप समझिए। ठीक है ना, आप भी डायग्राम को प्रैक्टिस करने की कोशिश किया करें। ठीक है, कुछ इस तरीके से है। ठीक, अब यहाँ पे आपको पता है कि एक पॉइंट है जिसको बोलते हैं आपका काराकोरम पास। क्या बोलते हैं, काराकोरम पास। ठीक है, और यहाँ पे जो है आपका पॉइंट है जिसको बोलते हैं डैम चौक। ठीक है, एक्चुअली में रियल डिस्प्यूट इसी लाइन से लेके यहाँ तक है, यानी कि चाइना और इंडिया के बीच में जो डिस्प्यूट है वो काराकोरम पास से लेके डैम चौक तक है। ठीक है, इसी के बीच में यहाँ पे जो है आपकी गलवान वैली आ जाती है, जो आपको दिख ही रखी है, यहाँ पे भी झड़पें हुई थी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें काराकोरम पास क्यों स्ट्रेटेजिक है, वो इसलिए काराकोरम पास को चाहता है क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि क्या है, सियाचिन ग्लेशियर है। क्या है बच्चों, यहाँ पे जो है सियाचिन ग्लेशियर है, जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पे अगर वो कंट्रोल करता है तो वो इंडिया को क्या कर सकता है, पूरा अपने जो है कंट्रोल में ला सकता है। दूसरी बात, यहाँ से क्या है आपका चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर भी है, और उससे क्या कर सकता है, वो पाकिस्तान से अपनी और अच्छी क्या कर सकता है, मजबूती कर सकता है। आपको सबको पता है कि वो चाहता है कि पाकिस्तान इधर से इंडिया को परेशान करे, हम इधर से परेशान कर रहे हैं। ठीक है ना, ये उनकी क्या है, मेन फिलॉसफी है। दूसरी फिलॉसफी यह भी है कि जो ये अक्साई चीन वाला रीजन है, ठीक है, अक्साई चीन वाला रीजन है, ये क्या है, एलिवेटेड है। एलिवेटेड मतलब ऊंचाई। ठीक है, और यहाँ की ऊंचाई जो है 1700 फीट तक है। ठीक है, अब आप सोचो कि अगर ये ऊंचाई पे है, ठीक है, और ये जिसके कब्जे में होगा तो वो क्या रहेगा, स्ट्रेटेजिक एडवांटेज में रहेगा। आप ऊपर से ही देख सकते हो कि सामने वाली फौज आ रही कि नहीं आ रही, और आप हमेशा क्या रहोगे, एक लीड में रहोगे। ठीक, तो ये जो है आपका वारफेयर एडवांटेज देता है। क्या देता है, वारफेयर एडवांटेज देता है। तो इसलिए वो जो है इस रीजन को क्या करना चाह रहा है, और ज्यादा मजबूत करना चाह रहा है। यहां तक समझ में आ गई। हालांकि ये रीजन क्या है, भारत का पार्ट था, भारत का पार्ट है, और भारत का पार्ट रहेगा। यह रीजन हमारा इंटीग्रल पार्ट है, अभिन्न अंग है। क्या ये बात समझ में आई? वो बात अलग है कि 1962 से वो इस पे कब्जा करके बैठा हुआ है। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर। तो इसकी जो है एलिवेशन भी क्या है, एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देती है, जो चाइना क्या है, खोना नहीं चाहता है।
क्या ये बात समझ में आ गई? तो इसी रूट पे देखो आपका गलवान भी है कि नहीं है? क्या ये बात सबको क्लियर है? ठीक है। अब इसमें जो है कुछ हम जो है लाइन का डिस्प्यूट देखते हैं, और इसके लिए फिर से हम एक फ्रेश मैप पे आते हैं। आ गए हम फ्रेश मैप पे। अब देखो यहाँ पे कि सबसे पहले हम अगर बात करें, आप सभी को पता है कि भारत जो था, भारत पे अंग्रेजों का अधिकार था, ठीक है ना। हम जो है आज़ादी से पहले की बात कर रहे हैं, तो हम उस समय के लिए ब्रिटिश इंडिया शब्द की बात करते हैं, ठीक है। और हमें यह भी पता है कि उस समय जम्मू एंड कश्मीर का जो रीजन था वो रजवाड़ों के पास था, ठीक है। वो किन रजवाड़ों के पास था वो उसको कभी अभी देख लेंगे बाद में, ठीक है ना। तो उस समय आपका जब ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था तो 1865 में, कब? 1865 में डब्ल्यू एच जॉनसन, ये सिविल सर्वेंट थे इंडिया में, ठीक है। इन्होंने क्या करा, जो जम्मू एंड कश्मीर प्रोविंसेस थी उस समय, ये सारा पार्ट क्या होता था, जम्मू एंड कश्मीर प्रोविंसेस होती थी, ठीक है। उनको जो है आपकी एक लाइन का क्या करा, प्रस्ताव करा, जिसको हम जॉनसन लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? जॉनसन लाइन। और ये प्रपोजल उन्होंने जम्मू कश्मीर प्रोविंसी के सामने रखा, और उस प्रपोजल के अकॉर्डिंग जॉनसन लाइन जो है, ये जो पार्ट है ना, ये पूरा जॉनसन लाइन है। यानी कि इसको आप क्या कह सकते हो, जॉनसन लाइन कह सकते हो। इसका मतलब है कि जॉनसन लाइन के इधर क्या है, चाइना है, ठीक है। बाकी जॉनसन लाइन के अगर इधर की बात करें तो वो जम्मू एंड कश्मीर प्रोविंसी है, ठीक है, जिसे वहां के रजवाड़ों ने मान भी लिया, ठीक है। हालांकि ये कहते हैं कि ये जो प्लान था, ये जो जॉनसन ने जिस तरीके से यहाँ पे बाउंड्री जो है जम्मू कश्मीर प्रोविंसेस और चाइना के बीच में खींची थी, उस प्लान को चाइना से शेयर नहीं किया गया था, तो चाइना को पता भी नहीं था, ठीक है। और दूसरी बात जो है, अगर हम कहते हैं ना चाइना को शेयर नहीं किया गया था, तो एकदम टेक्निकली करेक्ट है। क्यों? क्योंकि उस समय अगर हम इस पार्ट की बात करें, आज तो यहाँ पे चाइना लिखा हुआ है, यहाँ पे जो है चाइना का नहीं था, क्या कहते हैं आपका क्या कहते हैं, कब्जा। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे जो चाइना की प्रोविंसेस टच करती है, जैसे भारत में राज्य होता है ना, ऐसे वहां पे प्रोविंसेस होती है, तो वो जो प्रोविंसेस थी वो वहां पे क्या थी, उस समय इंडिपेंडेंट थी, जिसे बाद में चाइना ने क्या करा, अपने कब्जे में लिया, तो चाइना का विस्तार यहाँ तक हुआ। तो उस समय जब वो ये पार्ट जो चाइना का था नहीं, वो इंडिपेंडेंट प्रोविंसेस थी, तो भैया चाइना से शेयर करने की कोई बात ही नहीं होती है, इसीलिए जॉनसन साहब ने कुछ शेयर भी नहीं करा। समझ में आया? क्लियर? और उस समय तो चाइना जो है इधर भी नहीं था, क्यों? क्योंकि तिब्बत था उस समय, ठीक है। ये तो चाइना ने बाद में कब्जे में ले लेके अपने बनाए। सबको समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर। अब भैया जॉनसन कमीशन आई, जॉनसन कमीशन ने भैया अपनी ये रेखा खींच दी, इसी रेखा को भारत आज तक मानता है। समझ में आया? और हम जॉनसन लाइन को क्लेम करने के कारण ही अपना मैप इस तरीके से बनाते हैं, और हम कहते हैं कि भैया इसके इधर चाइना है, जिसको जॉनसन लाइन को जो है चाइना नहीं मानता है। आगे चलकर इसमें एक और नई चीज आई, इसमें जो है आपकी 1895 में, कब बच्चों? 1895 में आपकी मैक कटनी, ठीक है, मैकडोनाल्ड, ठीक है, मैकडोनाल्ड तो आपने सुना भी होगा बहुत जगह। तो ये लाइन खींची गई, ठीक है। ये भी दो विद्वान लोग थे, ठीक है, और उन्होंने जो लाइन खींची वो कुछ इस तरीके से थी, लगभग लगभग। समझ में आया? क्लियर? यानी कि वो कहते थे कि इस लाइन के इधर क्या है, चाइना है, और इस लाइन के जो है इधर क्या है, आपका इंडिया है। कुल मिला के अक्साई चीन वाला जो रीजन है वो ऑफिशियली उन्होंने ये बोला कि वो चाइना का पार्ट है। कौन बोल रहा है? मैं नहीं बोल रहा। ये लाइन मैककेंटनी और आपकी मैकडोनाल्ड लाइन, समझ में आया? क्लियर? जिसको शुरू में तो चाइना ने माना नहीं, लेकिन आज कहता है चाइना की मैं इस लाइन को मानता हूं। यानी कि अब दो बातें हो गई, भारत कह रहा है कि मैं जॉनसन लाइन को मानता हूं, चाइना कह रहा है कि भैया मैं ये मैकडोनाल्ड वाली लाइन को मानता हूं। और इस पूरी लाइन का नाम क्या है आपका? मैक कार्टनी मैकडोनाल्ड लाइन, ठीक है ना? क्लियर? शुरुआत में तो चाइना ने इसको माना नहीं था, लेकिन बाद में ऑफिशियली इस लाइन को उन्होंने मान लिया। तो जब ये लाइन को मान रहा है तो दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत ये हो रही है कि भारत एलएसी को कहता है कि भैया, इंडिया कहता है एलएसी जो है आपकी T3488 किलोमीटर की है, जबकि चाइना कहता है कि एलएसी मात्र जो है 2000 किलोमीटर के। कितना डिफरेंस आ गया दोनों की अलग अलग मान्यताओं के अनुसार। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? तो ये जो है आपका क्या है, पूरा इशू है, ठीक है, जहां पे क्या है दिक्कत आती है, और उसी के कारण क्या है ये दिक्कत
क्या है आपकी एकदम बरकरार है, ये दिक्कत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, ठीक है ना। क्लियर? तो यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने अभी बोला कि जो है जॉनसन लाइन जब खींची गई थी तो चाइना से जो है आपकी बात नहीं की गई थी, तो उस समय वो क्या प्रोविंस थी। तो वो भी मैं आपको मैप बना के दिखाता हूँ कि कुछ इस तरीके से अगर मान लेते हैं हम, ये मेन चाइना का क्या है मैप है, ठीक है ना। चाइना का मेन लैंड बोल सकते हैं उसको, ठीक है। इस तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे अलग रंग यूज कर रहा हूँ जिससे कि आपको पता चले, ठीक। तो हमने कर लेते हैं ब्लू कलर। ये जो है इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से थी आपकी जियांग प्रोवेंसी, ठीक है ना। क्लियर? और आपका इस तरीके से था आपका, इस तरीके से था आपका, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, आप मान के चलें ये तिब्बत है, ठीक है, क्योंकि मैं हाथ से ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है, ये जो पार्ट है ऐसे करके जो आ रहा है, ठीक है, ये था आपका जॉनसन लाइन। क्या था बच्चों? जॉनसन लाइन, यानी कि जो भारत का क्राउन है ना वो ये है, ठीक। तो आप खुद सोचो, जब जॉनसन लाइन खींची गई, जब जॉनसन लाइन खींची गई तो उस समय तो क्या है, ये जिंजियान प्रोविंसी जो थी वो इंडिपेंडेंट थी, ठीक है। तो भैया चाइना को क्यों जॉनसन लाइन वाला लेटर जो है साझा किया जाता? समझ में आया? इसीलिए नहीं किया गया था, क्योंकि जिनजियांग प्रोविंसेस को 1878 में, ठीक है, चाइना ने अपने कब्जे में लिया था। तो आज ये पूरा पार्ट क्या कहते हैं, चाइना बोलते हैं, ठीक है। सबको समझ में आ गया क्या इशू है, ठीक। इसीलिए नहीं की गई थी। और वैसे ऐसे टेक्निकल डायग्राम भी आप याद रखें कि भैया कौन सी प्रोविंसी टच करती है, तो जिनजियांग प्रोविंसी आपको वैसे भी बहुत बार क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? ठीक है ना, क्लियर। तो आपको समझ में आया 1865 में क्या थी, जॉनसन लाइन थी। और 1865 के बाद आगे चल के हमने क्या देखा, आपकी एक लाइन और आई थी जिसको आपने क्या बोला था, मैकडोनाल्ड मैककेरेंट्री लाइन बोला था, ठीक है ना। क्लियर? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? फिंगर 1 से लेके फिंगर 8 तक क्लियर है, ठीक। कौन कहाँ क्लेम करता है। अब इसमें एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, जिससे कि आप समझें आजकल ये इशू और ज़्यादा क्यों है, गहरा गया है। एक्चुअली भारत क्या कर रहा है, जो एलएसी है, ठीक है, इसी के नज़दीक यहाँ से लेके आपका यहाँ तक एक हाईवे बना रहा है, ठीक है। इस हाईवे की बात करूँ तो ये वाला पॉइंट है जो उसको बोलते हैं दौलत बेग। क्या बोलते हैं? दौलत बेग ओल्डी, ठीक है। पूछ सकते हैं दौलत बेग ओल्डी कहाँ है, ठीक है। दौलत बेग ओल्डी से लेके दर बुक तक जो है हाईवे बना रहा है, ठीक है। और अगर ये हाईवे पूरा बन जाएगा तो सोचो भारत की एलएसी पे पोजीशन बहुत मजबूत हो जाएगी, क्योंकि एलएसी एकदम पास है इसके। एलएसी का है, ये है एलएसी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी मिलिट्री कभी भी आ सकती है, और कभी भी हम जो है चाइना में कर सकते हैं, एक बढ़िया जो है क्या कर सकते हैं, उसको काउंटर कर सकते हैं। तो चाइना इसी बात से थोड़ा क्या है, अपसेट है, डरा हुआ है। और वो भारत के इस हाईवे जो दौलत बेग ओल्डी से लेके दरबुक तक जा रहा है, इसका विरोध करने के कारण क्या है, यहाँ पे इशू करता रहता है। देखो यहाँ पे कभी गलवान पे कर देता है, नहीं तो भैया फिंगर 4 पे कर देता है, ठीक है। क्लियर? तो ये सारी चीजें क्या है, लोगों के समझ से परे हैं, कि जो चीजें ऑलरेडी जॉनसन लाइन में क्लियर हैं उसके बाद भी ये इशू बनाते हैं। और उससे बड़ी बात, हम एलएसी के पैरेलल में अपना हाईवे बना रहे हैं ना, ठीक है। तो ये तो हमारा और भी ज्यादा क्या है, पार्ट है, ठीक है, अगर आप एलएसी का कॉन्सेप्ट माने तो यहाँ पे हाईवे बनाने में उसको क्या दिक्कत होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी क्या करता है, भारत को क्या करता है, दिक्कत करता है। अगर हम बात करें दौलत बेग ओल्डी की, ठीक है, तो यहाँ पे एक पहले हवाई पट्टी हुआ करती थी जो 1962 के चाइना से जब हमारा युद्ध हुआ था तब यूज हुई थी, ठीक है। तब की वो हवाई पट्टी बनी हुई है, और फिर उसके बाद जो है उसका हमने यूज नहीं करा, ठीक है। फिर 2008 में कभी उसको फिर से रीएक्टिवेट करा गया, और अब तो जो है पूरा उस पर हाईवे बनाया जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक का कनेक्शन का। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है। तो ये जो है हमने आपके लिए एक ब्लैंक मैप रखा है जिससे कि आप प्रैक्टिस करें। अगर यहाँ पे प्रैक्टिस करनी होगी तो सबसे पहले क्या करो भैया, एलएससी खींचने की कोशिश करो, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपकी, देखो एकदम करेक्ट तो आप नहीं खींच सकते ना पेपर में, लेकिन फिर भी आप जो है आप जो है क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। आप लेग की प्रैक्टिस करो,
आप जो है सियाचिन ग्लेशियर की प्रैक्टिस करो, काराकोरम की प्रैक्टिस करो, ठीक है, क्लियर, हाईवे की प्रैक्टिस करो, फिर उसके बाद फिंगर 1 से लेके फिंगर 8 तक दिखाओ। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से ब्लैंक मैप आपको रखने चाहिए अपने पास, और आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे। तो ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, ठीक है। फिर मैं फिर दिखा देता हूँ कि यहाँ तक आज तक हमने क्या देखा। आज हमने ये जो है सबसे पहले अक्साई चिन्ह देखा, हमने जो है एलएसी का कॉन्सेप्ट देखा, नेहरू जी को लेटर जो भेजे थे वो देखे थे, ठीक है ना। फिर हमने पूरा जो है फिंगर का कॉन्सेप्ट देखा, ठीक है, क्लियर। जॉनसन लाइन क्या होती है, मैककार्टने लाइन क्या होती है, इसको समझा, ठीक है। अक्साई चीन का कॉन्सेप्ट समझा, जिंदयांग प्रोविंसी का देखा हमने कॉन्सेप्ट। तो ये सारी चीजें आज हमने क्या है सीखी हैं। आई होप जो है आप समझ रहे होंगे, और ये भारत का इंटीग्रल पार्ट का नक्शा है, और ये साफ दिखा रहा है कि भैया जितनी भी हिस्से जो वो क्लेम कर रहा है चाइना, वो भारत के अभिन्न अंग है। तो इसी लेक्चर के संग मैं ये चीज खत्म करता हूँ। टेक्निकल चीजें समझाई हैं, और अब पहले लेक्चर और दूसरे लेक्चर का हम क्या करेंगे, कोरिलेशन करेंगे आज के क्या है परिप्रेक्ष्य में, जियो स्ट्रेटेजिक वे में, ठीक है। बाकी जो छोटे मोटे डिस्प्यूट हिमाचल और उत्तराखंड में, वो उतने बड़े डिस्प्यूट नहीं है, ठीक है। तो मेन जो डिस्प्यूट था यहाँ पे है, और मेन डिस्प्यूट क्या है अरुणाचल प्रदेश में, जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।